चलिए बच्चा शुरू करेंगे क्लास 12 फिजिक्स एटम्स चैप्टर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। बहुत लिमिटेड फॉर्मूलाज, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। दो ऑप्शन में से सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो द क्वेश्चन नंबर 1 इज which is the correct alternative. The size of atom in a Thomson's model is dash the atomic size in Rutherford model. तो एटॉमिक पहला मॉडल दिया था थॉमसन ने, दूसरा दिया था रुथरफोर्ड ने। दोनों ही मॉडल में एटम का साइज सेम था, विच इज 10 पावर -10। तो दोनों ही मॉडल में एटम का साइज कैसा था? नो डिफरेंस फ्रॉम। और दोनों में ही साइज ऑफ एटम था 10 पावर -10 मीटर के अराउंड। In the ground state of dash electrons are in stable equilibrium while in dash electrons always experience a net force. बोलिए किसके मॉडल में ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम में है? थॉमसन मॉडल। बिकॉज थॉमसन ने क्या कहा था कि सारे एटम इस तरह से अरेंज है ताकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसा है? मिनिमम है। तो थॉमसन मॉडल के अंदर आपका जो आंसर आएगा, तो ग्राउंड स्टेट ऑफ थॉमसन मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम while in Rutherford's मॉडल, क्योंकि देखो रुथरफोर्ड मॉडल में उनको घूमना है तो ऑब्वियसली दे रिक्वायर अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर विच इज द सेंट्रीपेटल फोर्स। आगे बढ़ते हैं। अ क्लासिकल एटम इज बेस्ड ऑन डैश इज डूम्ड टू कोलैप्स। कौन सा एटम कोलैप्स हो जाता है? रुथरफोर्ड का, बिकॉज इलेक्ट्रॉन सेंटर में आके चिपक जाएगा। आंसर इज रुथरफोर्ड्स मॉडल। एटम हैज नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन, बोलो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन किसके मॉडल में था? थॉमसन में था, राइट। एंड नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर है? रुथरफोर्ड में, बिकॉज वहां पे न्यूक्लियस आता है पिक्चर में, जहां पे सारा मास कहां होता है? सेंटर में होता है। लास्ट वन, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एन एटम possess मोस्ट ऑफ द मास इन विच मॉडल? रुथरफोर्ड मॉडल। पॉजिटिवली चार्ज सेंटर किसमें होता है? रुथरफोर्ड में होता है, थॉमसन में तो होता नहीं है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब आएंगे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स। लेट्स गेट द क्वेश्चन। क्या कहा है? सपोज यू आर गिवन अ चांस टू रिपीट the alpha particle experiment using a thin sheet of solid hydrogen in place of gold foil, right? What result you would expect? अगर आपने गोल्ड फॉइल की जगह पे सॉलिड हाइड्रोजन का फॉइल लिया होता तो क्या होता? बोलो क्या लग रहा है, क्या होता? तो भाई जो पार्टिकल आ रहा है वो अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का मास कितना है? 4 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन। अब उनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल हाइड्रोजन एटम के साथ टकराएंगे, वो हाइड्रोजन को उठा के फेंक देंगे। दे विल नॉक आउट द हाइड्रोजन एटम। इतने हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल जिसका मास होता है 4 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन, अगर इतने हाई एनर्जी पार्टिकल गोल्ड हाइड्रोजन के फॉइल के साथ टकराएंगे तो वो फॉइल में से हाइड्रोजन के एटम को उठा के फेंक देंगे। सो व्हाट विल हैपन? हाई एनर्जी alpha particles which are 4 times massive, then hydrogen atom will knock out hydrogen atom from the sheet and travel undeflected, ऑलमोस्ट अनडिफ्लेक्टेड वो चले जाएंगे, हाइड्रोजन को उठा के फेंक देंगे, राइट। और हाइड्रोजन के सेंटर में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, और वो इतना सफिशिएंट रिपल्शन भी नहीं लगा पाएगा अल्फा पार्टिकल को कि वो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर पाए। वो तो गोल्ड फॉइल में तो क्या 79 प्रोटॉन है, तो वो डिफ्लेक्ट कर सकता है अल्फा पार्टिकल को, राइट। तो एक ही सेंटर में अगर प्रोटॉन है, ओनली वन प्रोटॉन इन सेंटर ऑफ हाइड्रोजन एटम is unable to deflect high energy alpha particle। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जानवी जा वहां जाके बैठ जा।
Next is the difference of 2.3 ev, difference of 2.3 electron volt. Separate two energy levels in atom. What is the frequency of radiation emitted when the atom makes transition from the upper level to the lower level? तो दो लेवल के बीच में कितना डिफरेंस है एनर्जी का 2.3 ev. तो जब इलेक्ट्रॉन इस दो लेवल के बीच में ट्रांजिशन करेगा कितना रेडिएशन छोड़ेगा. तो बोर क्या कहता है अपने थर्ड हाइपोथेसिस में. तो फ्रॉम द बोर्स थर्ड हाइपोथेसिस, फ्रॉम द बोर्स third hypothesis, from the Bohr's third hypothesis, what we can write? Energy difference equal to HF. कितना एनर्जी डिफरेंस है 13.6 ev. ev is 1.6 into 10 power minus 19 joule. h का वैल्यू 6.636 into 10 power minus 34, राइट. इनटू फ्रीक्वेंसी आप सॉल्व कर लो. फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है बताओ. चलो कितना आया नंबर 8.3.27 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा. 10 पावर क्या हो जाएगा 15 हर्ट्ज. दैट्स द आंसर. तो सिंपल सा बोहर का थर्ड पोस्टुलेट आपको यूज करना है. 20 कहां से होगा. ये 10 पावर 34, 34 प्लस 19 15, 39 थोड़ी है 34 है. बस क्लियर क्वेश्चन. क्या है वेदांश, कुछ प्रॉब्लम है. कौन क्या है रोहन. 32 भी नहीं था 34 था. तुमको डाउट आता है कैसा कि 39 लिखा है. प्लैंक कांस्टेंट है. चलिए एनीवेज क्या दिया है. तो मैंने कितना लिया डिफरेंस 13.6 की लिया मैंने. सब सॉल्व करो. कितना आ रहा है आंसर. अच्छा तूने बोला कितना आ रहा है आंसर 2.3 से 0.55. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. दो क्वेश्चन साथ में कर लेते हैं. चलो द डिफरेंस ऑफ, ये क्या बात हुई. हम बोले दो क्वेश्चन साथ में कर लेते थे, वापस आ गया 4 and 5. चलिए 12.4 क्या सवाल है. देखिए एकदम इजी इजी क्वेश्चन सारे. ग्राउंड स्टेट एनर्जी of hydrogen atom is minus 13.6. What are the kinetic energy and potential energy. बोलो है कोई माइका लाल जो इसका आंसर बता पाए. टोटल एनर्जी है माइनस 13.6. टोटल एनर्जी है माइनस 13.6. काइनेटिक क्या होता है प्लस 13.6. एंड पोटेंशियल क्या होता है इसका डबल. ग्रेविटेशन चैप्टर याद करो. स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में भी ये सेम टॉपिक सीखा था. तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो टोटल जितना होता है बट प्लस में होता है. काइनेटिक एनर्जी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू प्लस 13.6 ev. एंड जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डबल देन होता है टोटल. ये सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. टोटल पोटेंशियल होता है डबल देन टोटल कितना हो जाएगा माइनस 27.2 ev. दैट्स द आंसर राइट. इशिका अगला सवाल नेक्स्ट. चले जाने यहाँ पे राजू. तो यहाँ पे तुम तीन ही लोग बैठते हो ना, चौथा कोई नहीं बैठता ना. स्मिथ आगे रह गया नहीं है. चलो आगे बढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल मतलब n इक्वल टू 1 में है. वो कहा गया 1 से. एब्सॉर्ब द फोटोन विच एक्साइट इट टू n इक्वल टू 4. तो इलेक्ट्रॉन 1 से गया 4 में. सवाल क्या सवाल ये व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन. वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या हो गया तुमको बताना है. वो सारे मामू मामू जैसे क्वेश्चन है. इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया. इलेक्ट्रॉन था 1 में. 1 से कहा गया वो 4 में. चलो कितना वेवलेंथ होगा. आप डायरेक्ट रिडबर्ग इक्वेशन यूज कर लो या फिर बोहर का इक्वेशन यूज करो, वो बेटर होगा. सो एज पर द बोहर्स पोस्टुलेट
चलो बोर क्या कहता है, बोर कहता है कि एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1, एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1 is equal to HF. Now what is the energy of the orbit? Minus 2.18 into 10 power minus 18 divided by n square. यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 2 है. फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं अपने बोर मॉडल का, माइनस 2.18 10 पावर माइनस 18 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, राइट. चलो फर्स्ट ऑर्बिट का कितना एनर्जी होगा, माइनस 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 इंटू 1 स्क्वायर. एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू एफ. हाँ 4 में इलेक्ट्रॉन. बहुत गलतियां हो रही है आज मेरे से. चलो लेट्स फाइंड द फ्रीक्वेंसी. 4 दिख रहा है सबको, तो जाना अंदर. हाँ बस चलो इसको सॉल्व करो. 2.18 कॉमन निकालो, ये बचेगा आपका 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा. 1 माइनस 1 बाय 16 कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 16. 1 माइनस 1 बाय 16 इज 15 बाय 16. 1 मैं 2.18 कॉमन निकाल लूंगा. So it will be like this, 2.18 into 10 power minus 18. यहां बचेगा 1, यहां बचेगा माइनस 1 बाई 16. चलो अब डायरेक्ट आंसर बताओ कितना आ रहा है. 2.18 into 15 बाई 16 डिवाइड बाई 6.626 कितना आ रहा है, 0.308. तो फ्रीक्वेंसी आ रही है 0.308. 10 पावर आएगा 15 हर्ट्स. चलिए आइए फ्रीक्वेंसी. नाउ वी फाइंड द वेवलेंथ. तो लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा इक्वल टू सी बाय एफ. यूज करेंगे तो वेवलेंथ इज इक्वल टू सी बाय एफ. कर लीजिए कितना आ रहा है आंसर बताइए. सी बाय एफ 3 इंटू 3 बाई 0.308 16. आज तो गलती का मौसम है. चलो कितना आ रहा है, ये बारिश नहीं आनी चाहिए आज. 9.74. 10 पावर कितना आएगा, सी में होता है 10 पावर 8, यहां पर 10 पावर 16. 8 बाई 16 इज 10 पावर माइनस 8 हर्ट्स. वेवलेंथ है ना मीटर. चलो आगे बढ़ते हैं to the next question now. चलो अगला सवाल. लेट्स सी क्या दिया है, कहां गया, इतना ही है. शुरू होते ही खत्म हो गया ये तो. 5th तो हो गया ना, 5th वाला वापस करा देता हूं और क्या हुआ. चलो 6th क्वेश्चन क्या दिया देखो. यूजिंग द बोर मॉडल कैलकुलेट दी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्पीड फाइंड करना है. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन स्टेट नंबर 1 2 3. स्पीड फाइंड करना है, हो जाएगा. कैलकुलेट दी टाइम पीरियड ऑल्सो. ये भी लंबा क्वेश्चन है, इसमें एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, 7th इसमें नहीं हो पाएगा. चलो ध्यान दीजिए, मैं बोर मॉडल यूज करके आंसर लाऊंगा. तो एज पर द बोर मॉडल रिमी, as per the Bohr model what we can write. So Bohr model से हम लिख सकते हैं कि सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है बोर का. बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, बोर का सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि एम वी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू NH अपन 2 पाई. हाँ क्या ना देवांश, देवांश नहीं वेदांश, मैच देख रहा है. ब्रॉडकास्टर तो इधर आ गया आगे, उसके पास भी फोन है. चलो नाउ वी आर द फॉर्मूला फॉर द रेडियस. क्या फॉर्मूला रेडियस का, 52.9 इंटू 10 पावर माइनस 12 एन स्क्वायर. ये रेडियस का फॉर्मूला है हमारे पास बोर मॉडल में. 52.9 इंटू 10 पावर माइनस 12 एन स्क्वायर है कि नहीं है ना. चलो मास भी रख ही देते हैं यहाँ पे, मास को क्यों छोड़ दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखो. 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 रख दिया. चलो यहाँ पे भी जो वैल्यू नोन है वो रख दो, एन पता नहीं है.
एच का वैल्यू होता है 6.63, 10 पावर माइनस कितना होगा एच का वैल्यू? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है मुझे। चलिए, so it is 6.63 into 10 power minus 34 डिवाइड बाई 2 पाई। देखो एक एन यहां से उठ जाएगा, कहां गया? ये रहा, यहां बचा v। चलो सारे नंबर सॉल्व करो फटाफट। ये एक एन जाएगा नीचे, बाकी सारे नंबर से मुझे सारे नंबर सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। मुझे सारे नंबर सॉल्व करके आंसर दो, कितना आ रहा है? सॉल्व करो। 10 पावर कितना होगा? -31 -12 -43, सामने जाएगा +43, 43 -34, 10 पावर आएगा 9। बाकी नंबर कितना आ रहा है वो बताओ। 100.0021 लिखते हैं, तो एग्जिट वैल्यू 218 है इसलिए। तो ये हो गया आपका 2.18 इंटू 10 पावर 6 बाई एन। अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? तुम्हें वेलोसिटी मिल गया, nth ऑर्बिट में n का वैल्यू चेंज करते जाओ। देखो मैंने तुम्हें इक्वेशन दे दिया, तुम ऐसा नहीं कर सकते एग्जाम में डायरेक्ट के इक्वेशन डाल दो कि एज पर द बोहर मॉडल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.18 इंटू 10 पावर 6 बाई एन। तो कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। तुम्हें ये फॉर्मूला लाना पड़ेगा बाय बोहर मॉडल, कंडीशन यूज करके रेडियस का फॉर्मूला डाल के लाना पड़ेगा इसको, राइट। अब तुम्हारे पास ये आ गया ना, 1 बाय 1 पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। अब तुम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेना अपने आप से, ठीक है। तो अपने आप फाइंड कर लेना वैल्यू, v1 फाइंड करना, v2 फाइंड करना और v3 फाइंड कर लेना। नाउ यू आल्सो वांट टू फाइंड व्हाट इज द टाइम पीरियड, तो उसके लिए अपने को यूज करनी पड़ेगी वेलोसिटी को। आपको क्या चाहिए? व्हाट इज द ऑर्बिटल टाइम पीरियड इन ईच केस, बोलो ना। मन लिस्ट आपो ना, कौन सा एक ज खाली धमकाई ने मोकली तो नहीं, એટલે તમે કાલે આપી દે એમ કહો। चलो टाइम पीरियड लाते हैं, बच्चा ध्यान यहां पे, टाइम पीरियड। सो फॉर टाइम पीरियड वी कैन राइट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी। सो टी हो जाएगा 2 पाई r बाई वी। अब जो फॉर्मूला नोन है वो रखो। एक रेडियस का फॉर्मूला नोन है विच इज 52.9 इंटू 10 पावर -12 इंटू n स्क्वायर, और वेलोसिटी का फॉर्मूला तुमने अभी अभी बनाया, एकदम ताजा गर्मा गर्म, ये रहा 2.18 इंटू 10 पावर 6 बाई एन। पुट इट हियर, 2.18 इंटू 10 पावर 6 बाई एन रख दिया यहाँ पे। अब सारे नंबर सॉल्व करो, एन का वैल्यू ऊपर आके हो जाएगा एन क्यूब। नंबर सॉल्व करो, कितना आ रहा है? एन हो जाएगा एन क्यूब। नंबर सॉल्व करो, 2 इंटू पाई इंटू 52.9 डिवाइड बाई 2.18, 10 पावर हो जाएगा -18, 152.3 into 10 power -18. I can write 1.52 into 10 power -16 into n cube second. लो तुम्हारे लिए फॉर्मूला बना दिया, और तुमको क्या चाहिए? ना पुट द वैल्यू 1 by 1, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। 1 रखोगे तो 1 क्यूब मल्टीप्लाई, 2 में 2 क्यूब, 3 में 3 क्यूब मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका आ गया। क्लियर? अब आप अपने हिसाब से रख देना यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1, T2, T3। डन। बोलो क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 7वां सवाल विचार रह गया यहाँ पे। चलो कोई नहीं, इसको क्या हुआ? चलिए, सेवन क्वेश्चन क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 7, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट इज 5.3 इंटू 10 पावर -11, राइट। रेडियस दिया है फर्स्ट ऑर्बिट का। व्हाट आर रेडियस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट? क्या बात करते हैं बोलो ये लोग। तो क्या फॉर्मूला है बोहर मॉडल में? एज पर दी
Bohr's atomic model, we know R proportional to n square. So I can write R2 by R1 equal to 2 by 1 whole square. तो दिख ही नहीं रहा है. That means R2 equal to 4R1. ये रहा R1 का वैल्यू है तुम्हारे पास 5.3 into 10 power minus 11. 4 गुना कर दो इसको. कितना हो जाएगा ये? 21.2 into 10 power minus 11 मीटर. सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या करेंगे? R3 by R1 is equal to 3 by 1 whole square. सिंपल फॉर्मूला क्या है? R proportional to n square. So I can write R3 equal to 9 times R1. चलो 9 मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 47.7 into 10 power minus 11 मीटर. ये हो गया R3, ये हो गया R2. ऐसे सवाल एग्जाम में कभी कभी 2 मार्क में आ जाते हैं, कभी कभी. Done. Now comes the very important question of the exercise, question number 8. ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज का. A 12.5 eV electron is bombarded gaseous hydrogen at room temperature. Right? सवाल ये, what series of wavelength will be emitted? लाइमन, बैमर, पार्शन ब्रैकेट के फन, ये तुमको बताना है. देखो, तो अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि ये 12.5 eV लेके इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंच पाएगा. अगर इलेक्ट्रॉन 1 से मान लो 2 तक पहुंच पाया, तो 2 से जब नीचे आएगा तो कौन सा सीरीज निकलेगा? लाइमन. अगर 3 तक पहुंचा तो फिर 2 चॉइस आएगा, 3 से 2 का भी सीरीज बनेगा और 1 वाले का भी सीरीज बनेगा. तो पहले तो ये चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा कहां पे. सो आई कैन राइट हियर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट कितना होता है? -13.6. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 eV, विच इज रिटन एज E1. अब एज पर बोर मॉडल क्या कहता है? बोर मॉडल क्या कहता है कि जो आपने फोटोन डाला है उसके डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1. हमने कितने एनर्जी का फोटोन बॉम्बार्ड किया है? 12.5 eV. सो हमने बॉम्बार्ड किया 12.5 eV. E1 का वैल्यू है -13.6 eV. सामने लेके माइनस करो, E2 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 12.5 माइनस 13.6 कितना आ रहा है? ये 1.1 माइनस 1.1 eV. क्या प्लस होगा? माइनस माइनस प्लस, सामने आ तो वापस माइनस. चलो ओके. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कौन सा ऐसा ऑर्बिट है जिसका एनर्जी 1.1 होगा. कौन सा ऐसा ऑर्बिट है जिसका एनर्जी क्या होगा? 1.1 होगा. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर eV, दैट इज इक्वल टू -1.1. ध्यान दे बेटा, यहाँ पे आगे बैठने से कुछ आ नहीं जाएगा, ध्यान देना पड़ेगा आगे बैठ के. तुम लोग क्या हंस रहे हो? पागल हो गया? ई कर रहे हो? सही कहा ना मैंने? नहीं? हाँ चलो ध्यान यहाँ पे. ओके सो मैंने ये फाइंड करा कि 12.5 eV का फोटोन लेके इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से कहां जा रहा है? ग्राउंड स्टेट से ऐसे ऑर्बिट में जा रहा है जहां पे उसका एनर्जी क्या है? -1.1. अब वो -1.1 एनर्जी कौन से लेवल में होगा? तो आप फॉर्मूला ऑफ एनर्जी यूज करो. क्या फॉर्मूला एनर्जी का? 13.6 बाई n स्क्वायर. चलो तो n स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका? हेंस n स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है डिवाइड करने पे? 13.6 बाई 1.1 कितना आ रहा है? 12.36 आ रहा है n का वैल्यू. n स्क्वायर का वैल्यू तो अंडर रूट निकालेंगे तो n का वैल्यू क्या आएगा इसमें? 3.5 कोई लेवल हुआ? आई गेस ये 12.05 eV होगा. एक मिनट, थियरी में चलो. तो अपने पास अलग अलग एनर्जी लेवल्स थे. डिफरेंस यहाँ पे 12.09 eV होगा तो ही आंसर सेट होगा इसके अंदर. 12.5 eV electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature
व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स विल बी एमिटेड? इससे तो 3 कितना आ रहा है ये वैल्यू? 3 पॉइंट नहीं, ये अंडर रूट कितना आ रहा है? 12 पॉइंट, एन स्क्वायर कितना आ रहा है? 12.3। टेक अंडर रूट एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल तक पहुंच पाएगा, चौथे में नहीं जा पाएगा। 3.5 आया ना, 3.5 आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंच पाएगा? एन इक्वल टू 3 तक पहुंच पाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन 3 से नीचे आएगा तो कौन से सीरीज छूटेंगे? 3 से 2 में आया तो बामर, 3 से 1 में आया तो लाइमन। तो आपको मिलेंगे 2 सीरीज, लाइमन एंड बामर। क्या आंसर है इसका? लाइमन एंड बामर, राइट। एक्चुअली में ये आंसर ना आपको हमेशा इंटीजर में आता है, क्योंकि हमने ऐसा सीखा है कि वही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाके छोड़ेगी। तो ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है। चार्जर लेगा ना, चलिए। सो एज वी हैव डिस्कस्ड, इलेक्ट्रॉन 3.5 मतलब 3 तक पहुंच पाएगा, 4 में नहीं जा पाएगा। सो वी कैन राइट हियर, स्टेटमेंट लिखना जरूरी है लास्ट में। वी विल राइट द स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रॉन विल एक्साइट इलेक्ट्रॉन विल एक्साइट अप टू n इक्वल टू 3। तो कौन सा सीरीज छोड़ेगा? वो नीचे आएगा तब। तो सीरीज एमिटेड 3 से नीचे आएगा तो इट विल एमिट द लाइमन सीरीज एंड बामर सीरीज। इट विल एमिट लाइमन एंड बामर सीरीज। लाइमर कब? जब वो 3 से कहां आएगा? 1 में। बामर कब? जब वो 3 से कहां आएगा? 2 में, राइट। बामर आपका, लाइमन आपका 2 से 1 में भी आएगा। 3 से 2, 2 से 1, 3 से 2 वाला जो लाइन है वो बामर में होगा। 2 से 1, 3 से 1 ये दोनों लाइन किसमें होंगे? लाइमन में होंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबको आना ही चाहिए, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, एंड दैट्स द एंड ऑफ वन मोर चैप्टर ऑफ फिजिक्स व्हिच इज एटम्स। वाह, अब बचेंगे 2 चैप्टर, वो भी छोटे छोटे हैं दोनों। क्वेश्चन, सवाल देखिए। In accordance with Bohr's model, find the quantum number that characterizes the Earth's revolution. Around the Sun in the orbit of this radius with orbital speed. तो क्या कहा है? अर्थ जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसका क्वांटम नंबर क्या होगा? तो अपने को बोहर का सेकंड पोस्टुलेट यूज करना है। बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? बोहर सेकंड पोस्टुलेट, mvr इज इक्वल टू nh अपन 2 पाई। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? mvr 2 पाई बाई h। चलो फाइंड करते हैं। मास ऑफ अर्थ कितना दिया? 6 इंटू 10 पावर 24। स्पीड ऑफ अर्थ कितना दिया? 3 इंटू 10 पावर 4। रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट कितना दिया? 1.5 इंटू 10 पावर 11। 2 इंटू पाई डिवाइड बाई h, 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34। क्या कंडीशन यूज करना है? क्या बोला है? क्या सन के आजू बाजू में अर्थ जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसका क्वांटम नंबर क्या होगा, राइट। तो बोहर मॉडल क्या कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट घूमेगा उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होना चाहिए। यूज करो कंडीशन mvr इक्वल टू nh अपन 2 पाई, राइट। सारे वैल्यूज दिए, आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। कितना आ रहा है n का वैल्यू? 25.6, 10 पावर 28 प्लस 11 39, 39 प्लस 34 73। ओ बाप रे, कौन सा क्वांटम नंबर आया? 2.56 इंटू 10 पावर 74। ओ माय गॉड, पागल हो गए हो क्या? तो यहाँ पे आपका एटम चैप्टर का एक्सरसाइज भी होता है खत्म। तो मैं पहले ही कहा आपको कि टर्म 2 में जितने भी चैप्टर्स है, रे ऑप्टिक्स छोड़ दो, उसके बाद से वेव ऑप्टिक्स हो गया, ड्यूअल नेचर हो गया, एटम्स हो गया, न्यूक्लियर हो गया, सेमीकंडक्टर, ये सारे जो 5 चैप्टर है ना, ये 5 चैप्टर अगर सही से कोई बंदा कर ले तो बोर्ड एग्जाम में वो फेल तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये 5 चैप्टर मिला के लगभग 40 मार्क के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अगर ये 5 चैप्टर भी कर लिए, 40 मार्क्स सिक्योर हो गए, उसके बाद फेल होना पॉसिबल ही नहीं है। बाकी 5-10 मार्क तुक्के से भी आएंगे एमसीक्यू में। तो 45-50 लाना फिजिक्स के अंदर बहुत आसान है।
फिजिक्स में फेल होना बहुत मुश्किल है, अगर आप कुछ भी ना करो तो फिजिक्स में फेल हो जाओगे, बाकी फेल होना मुश्किल है फिजिक्स में। चलो यहाँ पे आज का सेशन करते हैं खत्म, अब चालू करेंगे रे ऑप्टिक्स एमसीक्यूज।